ईरान इजराइल की लड़ाई में क्या अब जापान भी कूदा है? और सबसे बड़ी बात, जापान इंडो पैसिफिक को लेकर ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से और भी ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं। और इस बीच जापान भारत में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी ईरान की अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका का ये जंग अभी फिलहाल रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री वो कभी धमकाते हुए नजर आते हैं तो कभी नरम सुर में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ खबरों में, अब इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि मोजतबा खामनई यानी खामनई अयतुल्लाह खामनई के बेटे, इनको लेकर एक खबर आ रही है कि वो ईरान छोड़ चुके हैं। मैं पहले बता दूं, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कई मीडिया की खबरें इस बात को कह रही हैं कि कथित तौर पर मोजतबा खामनई ईरान छोड़ चुके हैं, शायद अपने हेल्थ इशू को लेकर। और कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्हें रूस ले जाया गया हो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, या फिर और कोई बात हो सकती है। मोजतबा को काफी समय से देखा नहीं गया है सामने, और मोजतबा की जहां तक बात है, इनको लेकर ये भी कहा गया कि ये अब नए नेता होंगे। दुनिया भर से स्वागत भी किया गया कई देशों के द्वारा, लेकिन ये सामने आकर इन्होंने स्पीच नहीं दी। जिस सेरेमनी में इनके नाम की घोषणा हो रही थी, वहाँ भी कथित तौर पर कटआउट का इस्तेमाल किया गया। तो अभी ये खबर सही है या नहीं, इसके बारे में पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत उतावले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से, खास करके चाइना और इंडो पैसिफिक के देशों से ये कहा है कि आइए आप अपनी नौसेना लेकर आगे बढ़िए और इस इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाइए। एक ट्वीट देख रहे हैं आप, इस ट्वीट में उन्होंने ये बातें लिखी है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, इस ट्वीट में उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है, क्योंकि अमेरिका एक बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत इस झगड़े में नहीं पड़ेगा, नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना है, आप लोग आइए अपने युद्धपोतों को भेजिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इन्होंने चाइना का भी नाम लिया कि चाइना भी आए और चाइना भी अपने युद्धपोत भेजे, जिसे देखकर ईरान के विदेश मंत्री ने चिढ़ाया भी। और इन्होंने कहा कि अमेरिका अब चाइना से भी भीख मांग रहा है कि भाई आ जाओ और आकर हमारी मदद करो। अब चाइना को हालांकि इन्होंने नाम ले लिया, पता नहीं क्यों ये नाम लिया, क्योंकि चाइना आने से रहा। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ईरान उसका गढ़ रहा है और चाइना यही चाहेगा कि अमेरिका के ऊपर दबाव बने, अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर दबाव बने। जितना अमेरिका कमजोर होगा उतना ही चाइना के लिए बेहतर होगा। चाइना फिर ताइवान के विषय में कुछ सोच सकेगा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अब हिंद महासागर में जब ईरान के युद्धपोत को डुबो दिया, तो फिर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। इनके विदेश मंत्री ने ये कहा कि आप अगर सोचते हैं कि इंडो पैसिफिक में हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे तो आप गलत हैं, हम आपको इंडो पैसिफिक में भी रिप्लाई देंगे। अब इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा सैन्य जमावड़ा अब बढ़ता जा रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने अपने 2000 मरीन्स जापान से अब मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? ईरान युद्ध को क्या समाप्त नहीं करना चाहता है? क्या इसे लंबा खींचना चाहता है? सबसे बड़ी चीज, अगर लंबा खींचेगा तो क्या होगा? अगर लंबा खींचेगा तो एनर्जी की प्रॉब्लम आएगी, जो आनी शुरू हो गई है। और जैसे ही एनर्जी की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, वैसे देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में कई तरह की बैठकें भी हो रही है। जैसे जापान की बात करें तो इंडो पैसिफिक फोरम का आयोजन किया है जापान ने। 14 से 15 मार्च तक के लिए ये फोरम था। इस फोरम में लगभग इंडो पैसिफिक के सारे देश पहुंचे हैं, और इसमें खास मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल का बाजार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसे कैसे हल किया जाए, किस तरीके से इससे निपटा जाए, ऊर्जा सुरक्षा किस तरीके से हो, आपूर्ति बने, निवेश, क्षेत्रीय सहयोग, इन सब पर बातचीत की गई। वैसे अमेरिका और जापान दोनों ने इसको होस्ट किया था।
तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्यों इसे बुलाया गया। तेल की बाधा न हो, ये सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और आपको बता दूं, जापान के पास तेल का अच्छा खासा रिजर्व है। अभी G7 देशों ने ये भी कहा था कि G7 देश अपना अपना तेल निकालें। कथित तौर पर 40 देशों ने कुछ रिजर्व अपने खाली भी किए हैं। भारत ने तो सीधे कह दिया था कि नहीं जी, ये जो विवाद है, ये विवाद हमने खड़ा नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ तेल निकालेंगे भी नहीं। पर फिर भी तेल को लेकर आगे क्या हो सकता है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि जापान अब अपनी नौसेना को भेज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इन सब देशों से कहा था कि अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज में युद्धपोत भेजें ताकि स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखा जा सके। ट्रंप ने कहा कि देखो, अब फ्री लोडिंग बंद कर दो, जो मुफ्त की सवारी चल रहे थे वो अब बंद कर दो, अब आओ सब साथ में आओ। जापान के लिए ये बड़ा मुश्किल है। एक तरफ जापान ये देख रहा है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है नॉर्थ कोरिया ने एक संकेत देना शुरू कर दिया है। और कमाल की बात क्या है वो देखिए, जापान से मरीन्स हट रहे हैं और उस समय नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइलों को दाग रहा है। अब इस बीच जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची दबाव में है। अंतिम फैसला तो उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने संसद में कहा कि कुछ भी तय नहीं हुआ है और माइंस हटाने के लिए जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज को नहीं भेजा जाएगा। पर अब देखना होगा कि क्या जापान भेजता है या नहीं भेजता है। अगर जापान नहीं भेजता है तो बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो जापान ने तेल की कीमतें बढ़ने से बचाने के लिए राष्ट्रीय तेल भंडार से 45 दिन का तेल जारी करने का फैसला लिया है और 19 मार्च को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने जा रही हैं, जहां ये प्रमुख मुद्दा होने वाला है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और जापान कई मामलों में एक दूसरे के साथ आकर काम कर रहे हैं। मिड साइज फर्म्स अब ज्यादा टारगेट में हैं। जापान और भारत एक लय बनाकर अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो युद्ध की समस्या आई है, इस युद्ध की समस्याओं ने इनके ग्रोथ के लिए एक रुकावट पैदा करनी शुरू कर दी है। खैर, अब ईरान युद्ध अगर खत्म होता है और अगर अमेरिका को देखें किसी तरीके से अगर खर्ग आइलैंड पर इनका कब्जा हो जाता है तो फिर पूरा सीन ही बदल जाएगा। एनर्जी के एक और बड़े सोर्स पर अमेरिका का कब्जा अगर हो जाता है तो अमेरिका काफी हद तक ताकतवर बन जाएगा। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। कब तक ईरान खड़ा रह पाता है और कब तक अमेरिका भिड़ पाता है, ये एक बात है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जापान जब पहुंचेगा अमेरिका से मिलने, यानी कि तकाची जब पहुंचेंगी, तो अमेरिका जापान को भी इस युद्ध में उतरने के लिए कहेगा। ये अलग बात है कि अमेरिका अभी भारत के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहा है। और संजोग देखिए, भारत ने अपने देश में ईरानी युद्धपोत को शरण दी है और दूसरी तरफ अमेरिका से भी डील कर रहा है। ऐसे संजोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।